हेलो दोस्तों, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर सुना होगा। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज़ मेड बाय फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन डालबाग एक्टन, जो लॉर्ड एक्टन के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने बोला था कि ऑल पावर स्टैंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की शक्ति बढ़ती है, उसकी नैतिकता की भावना कम होने लगती है। तो आजकल जो हमारे देश में बर्निंग टॉपिक चल रहा है एसडीएम ज्योति और उसके हस्बैंड आलोक मौर्य के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है और दोनों तरफ से जो एक्यूजेशन आ रहा है, आप उससे अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे। रिसेंट वीडियो जो अपलोड हुआ था उसे देखोगे तो शायद आप कंक्लूजन में आ सकते हो। यूपीएससी एग्ज़ाम का जनरल स्टडी पेपर 4 का जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड के बारे में बताता है, जो एक सिविल सर्वेंट को आना चाहिए, इससे इस तरह के केस स्टडी बेशक देखने को मिल सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर पाओगे जो एस्पिरेंट एथिक्स इंटीग्रिटी के बारे में जो भाषण देते हैं वो सत्ता हाथ में आने के बाद क्या करते हैं और क्या क्या करवाते हैं। पहले ये इशू को समझेंगे तो हुआ ये कि ज्योति मौर्य जो एसडीएम है यूपी के बरेली ज़िले में कार्यरत थी। ये एक सीनियर पीसीएस ऑफिसर है और ये हैं उनके पति आलोक मौर्य, जो यूपी के प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में ग्रेड 4 एम्प्लॉय हैं। तो आलोक मौर्य ने अपने वाइफ ज्योति मौर्य पर बेवफाई का आरोप लगाया है। एडल्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्सन, हस्बैंड या वाइफ, दूसरे किसी पर्सन के साथ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो बिफोर द कंसर्न ऑफ द पार्टनर उसे आप एडल्ट्री कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो ज्योति मौर्य के अफेयर के जो हमें सुनने में चर्चा आ रहे हैं वो हैं उनके एक नेशनल गार्ड के जो कमांडो हैं, जिनसे उनकी खबरें सुनने को हमको मिलती हैं। आप देख सकेंगे सेक्शन 497 इन द इंडियन पिनल कोड we have a sexual intercourse with a person who is and whom you know or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or convenience of the that man. Such a sexual intercourse not amounting to the offence of rape is guilty of the offence of adultery and shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years or with fine or with both. In such a case the wife shall not be एक्सेट्रा। तो आलोक का एक्यूजेशन है कि उनकी वाइफ का इलिसिट रिलेशन है नेशनल गार्ड के एक कमांडो के साथ। वैसे उन्होंने एविडेंस के साथ पुलिस में कंप्लेंट किया है। आलोक ने हम इसके साथ करप्शन और ब्राइब का भी केस दर्ज किया है। कहा जहाँ पे ज्योति मौर्य कार्यरत थी वहाँ चीनी मिल वगैरह में ब्राइब की खबरें जो है उनको पता थी उनके हस्बैंड को, तो उन्होंने ये चीज़ जो है दर्ज भी कराई है। पर्सनल डायरी भी प्रेजेंट किया गया है। इन सब से ज्योति मौर्य भी चुप नहीं बैठी, उन्होंने भी अपने पति के खिलाफ दहेज के प्रति केस दर्ज कराया। और आप सबको पता होगा डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 गिविंग और टेकिंग डॉरी एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस जुर्म के पकड़े जाने पर चार्जेस देने पड़ते हैं, ये आपको पता ही होगा। आप समझ सकते हैं इश्यूज़ क्या रहे होंगे। निष्कर्षपूर्ण अगर हम बात करें तो ज्योति मौर्य को उनके पद से बर्खास्त किया गया और इन्वेस्टिगेशन जारी है उनके घूसखोरी के आरोप पर।